This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने 4th वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर नंबर 5 होगा कि किस तरह से हमें एपी के क्वेश्चन हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। एपी होता क्या है, मीन समांतर श्रेणी होता क्या है, किस तरह से हम इसके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, ये सारी चीजें देखेंगे। तो बच्चे सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन जो आता है एपी है क्या। ठीक है, समांतर श्रेणी होती क्या है। तो बच्चे अगर हम बात करें कि एपी क्या है, समांतर श्रेणी क्या है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर दिख रहा है आपको रेड कलर की बॉल है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ग्रीन है, मतलब हरा कलर का है। और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर भी आपको रेड दिख रही है। सेम यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको क्या दिख रही है, हरी कलर की दिख रही है, ग्रीन कलर की दिख रही है। तो अगर इसी पैटर्न से हम आगे चलते रहें तो बताओ आगे वाली जो बॉल होगी वो किस कलर की होनी चाहिए। मैं रिपीट करती हूँ, क्वेश्चन क्या है बच्चा। क्वेश्चन ये है कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि पहली हमारी रेड बॉल है, फिर ग्रीन है, फिर रेड है, फिर ग्रीन है, तो अगर इसी पैटर्न में आगे बढ़े तो आपका अगली किस कलर की बॉल होगी, हरे कलर की होगी या रेड कलर की। मैम रेड रेड कलर की होगी। इस बात से आपको समझ आ रहा है कि है क्या, यहाँ पर एक पैटर्न चल रहा है, एक एक क्या हो रहा है, निश्चित तरीके से बॉल आ रही है। जैसे अगर पहले लाल आ रहा है, फिर हरा आ रहा है, हरा आ रहा है, फिर लाल आ रहा है, तो अगर हमारा यहाँ पर हरा है तो इसके बाद क्या आएगा, रेड आएगा। और इसके बाद भी पूछा जाता तो आप क्या कहते हैं कि रेड के बाद क्या आएगा, हरा आएगा। तो ये आपका जो तरीका है इसको हम क्या कह सकते हैं कि एक सर्टेन तरीका, एक निश्चित तरीके से एक या एक के बाद एक आ रही, ऐसा कुछ पैटर्न बन, यही हमारा क्या होता है, संख्याओं में भी बनता है। जैसे देखो यहाँ पर देखो, पहले एक के बाद क्या आ रहा है, दो आ रहा है, दो के बाद क्या आ रहा है, तीन आ रहा है, तीन के बाद क्या आ रहा है, चार आ रहा है। तो चार के बाद क्या आना चाहिए बताओ, यहाँ पर ओके। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, चार के बाद पांच आनी चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से तो चल रहा है, एक दो तीन चार पांच। ओके, अब लेकिन यहाँ पर आप नोट करोगे एक चीज, तो हम क्या नोट कर सकते हैं कि पहली संख्या में दूसरी संख्या लाने के लिए हमने एक जोड़ा था। ठीक है, अब दूसरी संख्या में हम क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे तो तीन आ जाएगा, और तीन में एक जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा, चार आ जाएगा। मीन्स हम एक संख्या जो एक निश्चित संख्या है उसको जोड़ के अगली संख्या ला रहे हैं। अभी चलो बताओ सेकंड वाले में अगला क्या आएगा, मैं आपको 30 सेकंड देती हूँ। ओके ओके, बच्चा अपना कैमरा ऑफ करो। बच्चे सारे बच्चे जल्दी से आंसर करो। अगर सेम पैटर्न से ऐसे चले कि पहली संख्या में हमको जोड़ रहे हैं, फिर ये आ रहा है, दूसरी संख्या में हमको जोड़ रहे हैं, फिर आगे वाली संख्या आ रही है, सेम हमने उसमें कुछ जोड़ा तो फिर उससे आगे वाली संख्या आई, ऐसे ही अगर हम यहाँ पर कौन सी संख्या जोड़े, क्या करें, कौन सी संख्या जोड़े कि आपका क्या आ जाए, आपका आ जाए नेक्स्ट वाली संख्या आ जाए। बताओ लास्ट वाले में टू। ओके, टू क्यों बचा, पांच में कितना जोड़ेंगे कि हमारा आठ आ जाएगा, मैम थ्री है, थ्री ना बचा। ऐसे ही आगे आगे बढ़ रहे हो, देखो आठ में तीन जोड़ोगे तो 11 आ जाएगा, 11 में तीन जोड़ोगे तो 14 आ जाएगा। और अगर हम 17 में कितने तीन जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा ना बच्चा। तो अगला वाला जो भी क्या रहेगा, अगला वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, वो होगा 30, सॉरी 20। ठीक है, ये आपका क्या होगा, 20 होगा। चलो यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कह सकते हो आप, पहले नंबर में से आप यहाँ जुड़ नहीं रहा, या जुड़ भी कर सकते हो, जोड़ भी कह सकते हो, लेकिन वो धनात्मक संख्या नहीं जुड़ रही है, ऋणात्मक संख्या जुड़ रही है। दो तरीके से हम कह सकते हैं कि या तो हम ये कह सकते हैं कि पहले वाले पद में से हम क्या कर रहे हैं कि कुछ संख्या घटा रहे तो 70 मिल रहा, कब छोटी संख्या आ रही है ना बच्चा, तो आपको घटा ही रहे होंगे। अब ऐसे ही आप दूसरा क्या कह सकते हो, दूसरा कह सकते हैं कि आपका हमारा माइनस का 30 हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो एक ही बात है, सेम आगे आगे चल रहा है ना बच्चा। तो बताओ अगला वाला नंबर क्या आएगा, -20। ओके हाँ, 30 का अंतर है ना बच्चा। तो अभी अगला वाला क्या आएगा,
नेक्स्ट वाला नंबर क्या आएगा बच्चे, जल्दी से बताओ। ठीक है, बाकी बच्चे भी जल्दी से बताएंगे कि अगला वाला नंबर क्या आएगा। ठीक है, कितना आएगा बच्चा, -20। क्यों, कैसे आ रहा है, अगर हम इस पैटर्न को देखें तो 100 में से हमने क्या करा, 30 को घटाया, 70 आ गया। फिर हमने क्या करा, 30 को घटाया तो फिर से आपका 40 आ गया। फिर हमने 30 को घटाया तो 10 आ गया। अभी 10 में से 30 घटाएंगे तो बड़ी संख्या माइनस की है ना बच्चा, तो आंसर भी माइनस में ही आएगा। तो जो नेक्स्ट संख्या आई वो क्या आ जाएगी आपकी, -20। तो यहाँ पर हम क्या नोट कर पा रहे हो बच्चा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये यहाँ पहली संख्या अगर हमको पता है ना बच्चे, तो ये वाला क्या कहलाती है, जो पहली संख्या है इसको हम कहते हैं प्रथम पद। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं यहाँ पर जो अलग अलग संख्या है, प्रत्येक संख्या है, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है समांतर श्रेणी के पद। क्या कहा जाता है बच्चा, इनको कहा जाता है समांतर श्रेणी के पद। और यहाँ पर अगर हम नोट करेंगे कि जो हमारा पहला पद है, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा इस तरह से हम देखते हैं, तो बच्चे ये हमारा क्या है, पहला पद है। तो क्या होता है, हम हर एक पद को, पहले पद को छोड़ के, ये पहला पद है ना, इसको छोड़ के जितने भी पद है ना, इन सब को इस पहले पद में निश्चित संख्या जोड़कर निकाल सकते हैं। मान लो हमें 2 दिया गया और वो निश्चित संख्या जो जोड़ के हमें समांतर श्रेणी की सूची बनानी है वो 5 है, तो अब 5 जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा, फिर से 5 जोड़ोगे तो 12 आ जाएगा। तो इसी तरह आपकी क्या होती है, समांतर श्रेणी बनी होती है। तो आप डेफिनेशन कैसे याद, हाँ ये समांतर श्रेणी है। तो बच्चे अभी हम क्या देखेंगे, हमारे डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है बच्चे, समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें पहले के अलावा जो भी पद है वो पहले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़कर बनाई जा सकती है। ओके, तो यहाँ पर अगर पहली संख्या 2 थी तो 2 में 5 जोड़ेंगे, निश्चित संख्या 5 है, 5 जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा, 7 में 5 जोड़ोगे तो 12 आ जाएगा। इस तरह से हमारी क्या चलती रहती है, इस तरह से हमारी पूरी एपी या फिर समांतर श्रेणी चलती है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। यस बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो, किसी ने हैंड रेस करा बच्चा, किसी को डाउट है, कुछ पूछना है, बना आगे देखते हैं। देखो ये हमारा क्या है बच्चा, ये हमारा प्रथम पद है, जो पहली संख्या है उसको हम प्रथम पद कहते हैं और इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर A1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा, किससे लिखते हैं प्रथम पद को, या तो ए से, अगर हम सारे पदों का नंबर लिख रहे हैं तो हम इसको A1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ पहला पद लेना है तो आप इसको ए से भी ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या आता है बच्चा, अगर हम सबको पदों की संख्या लिख रहे हैं, पदों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद आपका क्या हो जाएगा A5 और सॉरी A4 और ये कितना हो जाएगा A5। ठीक है, तो A का मतलब यहाँ पद से हो जाता है और 1 2 3 4 ये आपके क्या हो जाते हैं, नंबर हो जाते हैं। पहला पद होगा तो A1 होगा, दूसरा पद होगा तो A2 होगा, तीसरा पद होगा तो A3 होगा। तो इससे आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, जैसे हमें तीसरा पद दिया गया तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, A3 लिख के ये दिखा सकते हैं कि ये तीसरा पद दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। आगे हम बात करते हैं इस वाली श्रेणी में। अगर हम इस श्रेणी में आपसे पहला पद पूछते तो आपका क्या हो जाता, पहला पद मतलब जहां से हमारी श्रेणी जो है वो स्टार्ट हो रही है, जो कि आपका क्या है 3 है। ठीक है, तो पहला पद या प्रथम पद जो भी कहें वो क्या हो जाता, वो आपका हो जाता 3। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है, जो निश्चित संख्या की हम बात कर रहे थे कि पहले पद में जोड़ेंगे तो हम सारी संख्याएं या सारे पद बना सकते हैं, उस निश्चित पद को कहा जाता है सार्व अंतर। सार्व अंतर क्यों कहा जाता है, क्योंकि हर 2 लगातार वाले पदों में जो अंतर होता है, सब में है ना, सार्व का मतलब सब में, तो सारे 2 लगातार वाले पदों में सेम अंतर होता है, इसलिए हम उसको सार्व अंतर कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, ये वाली संख्या बनी है ना जुड़ के बचे, तो हम क्या देखते हैं, सार्व अंतर का मतलब हो जाएगा दूसरे वाले पद से। ठीक है, दूसरे वाले पद से हम
पहले वाले पद को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि कितनी संख्या हमने क्या करा है, कितनी संख्या जोड़ी है। ठीक है, तो दूसरा पद क्या बचा, यहाँ पर आप a2 माइनस a1 भी लिख सकते थे। a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, पहला पद क्या हो जाएगा 3, तो कितना आ रहा बचा, यहाँ पर आ रहा है 4। तो 4 आपका क्या कहलाएगा, हाँ 4 वो संख्या है जो हर एक पद में, देख लो 11 में से 7 घटाओगे तो भी 4 आएगा, 15 में से 11 घटाओगे तब भी 4 आएगा। मीन्स किन्हीं भी दो पदों का अंतर देख लो वो 4 ही होगा। मीन्स आपका सारवंतर जो है वो क्या रहता है, वो 4 आएगा इस श्रेणी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, सारवंतर जो होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको लिखते कैसे हैं? तो बच्चा उसको डी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमारा प्रथम पद होता है वो क्या होता है, ए होता है, ऐसे ही सारवंतर जो होता है वो हमारा क्या होता है, डी होता है। तो जो भी सारवंतर आ रहा है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। डी बराबर 4 है, डी बराबर 5 है। और बच्चा ऐसा जरूरी नहीं है कि हम दूसरा, अभी हमने आपको बताया ना सारवंतर का मतलब क्या होता है, हर दो पदों में वही अंतर होगा। तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ दूसरा पद माइनस पहला पद करके निकाल सकते, नहीं। आप तीसरे में से दूसरा कर लो, कोई भी पद लेके उसके पीछे वाला पद अगर हम उससे क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा, वो आपका डी आ जाएगा। ठीक है, सारवंतर आ जाएगा। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम आपको आगे कराते हैं। तो बच्चे अगर हमसे डेफिनेशन पूछे जाए कि सारवंतर की डेफिनेशन क्या है, तो किसी भी समांतर श्रेणी के दो क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार दो पद के बीच का जो अंतर होता है उसको हम क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, सार्व अंतर कहते हैं। तो दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर है वो सार्व अंतर कहलाता है। अच्छा, अभी यहाँ हमने एक चीज नोट करी, क्या नोट करी बच्चे, कि जब हम समांतर श्रेणी की बात कर रहे थे तो हम ये बात ध्यान में रख रहे थे कि हमारा क्या होना चाहिए, लगातार जो भी गैप है, मतलब सारे जो लगातार वाले पद है उनका जो अंतर है वो क्या आए, वो बराबर बराबर आए। ठीक है, तो इस यहां से हम एक और चीज नोट कर सकते हैं कि मान लो जब हमें एपी पहचाननी हो कि कौन सी दी गई श्रेणी एपी है, मतलब समांतर श्रेणी है, तो यहाँ आप डेफिनेशन के हिसाब से क्या कह सकते हो बच्चे, कि अगर हमारी सारी के सारे जो भी अंतर हुआ होगा, चाहे प्लस में हुआ होगा चाहे माइनस में हुआ होगा, लेकिन अगर हमारे सारे दो लगातार पदों का अंतर समान है तो वो एपी होगा। लेकिन अगर वो समान नहीं है तो फिर वो कभी भी एपी नहीं होगा। ठीक है, समझ आया बच्चा। अगर हमसे कहा जाए कि समांतर जो हमारी क्या है, समांतर श्रेणी है, उसकी पहचान करो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं सारे के सारे पद, दो दो जो क्रमागत पद हैं उनके बीच का, हाँ एपी नहीं होगी, हाँ नीचे वाली नहीं है ऊपर वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या ध्यान रखेंगे कि अगर सारे पदों का समान अंतर है तो वो एपी है, और अगर नहीं है समान अंतर तो वो एपी नहीं होगा। ओके, चलो अभी मुझे आप ये बताओ, ये जो नीचे वाली श्रेणी दे रखी है ये एपी है या नहीं, यस और नो। देखो सारे बराबर बराबर हैं, सबका अंतर बराबर है या नहीं, अगर बराबर नहीं है अंतर तो फिर आपका क्या हो जाएगा, आपका नहीं होगी एपी, और अगर बराबर है तो होगा। मैम जी डी 2 है। नहीं नहीं बच्चा, हमने पूछा ही नहीं, हम आपसे पूछ रहे कि एपी है कि नहीं है। अगर एपी नहीं होगा तो डी नहीं निकाल सकते। आप देखो इसके सारवन मतलब जो डी आ रहा है, जो अंतर है सारे पदों का, वो समान है कि नहीं है। अगर वो समान है तो आपका आंसर यस होगा, और अगर नहीं समान है तो आंसर नो होगा। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे।
ओके, वेरी गुड। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका नो है। कैसे? अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना? 5 माइनस 2, 3 आ जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ अंतर क्या है? 7 माइनस 5, 2 आ रहा है। तो बच्चे एक बार 3 है, एक बार 2 है, अगले वाले में फिर 3 है, फिर 2 है। तो ये तो बराबर बराबर अंतर नहीं हुआ ना बच्चा। और जब बराबर बराबर अंतर नहीं है तो इसका मतलब है कि एपी नहीं होगी। नो आपका आंसर होगा यहाँ पर। ओके, चलो अब यहाँ पर आपको डी बताना। ये सारी समांतर श्रेणी है बच्चे। आपको बस इतनी बात बतानी है कि पहली वाली श्रेणी, दूसरी वाली श्रेणी में और तीसरे वाले में सारवंतर क्या होगा। आप लोग सब एक साथ सॉल्व कर लो, एक ही उसमें 1 2 3 करके आंसर दे देना, फिर मैं एक साथ एक्सप्लेन कर दूँ। डी हमें पता ही है, सारवंतर डी होता है। जल्दी से आप निकालेंगे और आंसर बताएंगे। -3। नहीं नहीं बच्चा, ऐसे नहीं बोला, -3 नहीं होएगा, और मतलब जो भी होगा -3 + 3, लेकिन आपको मैसेज में आंसर करना है। ओके ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। वेरी गुड बच्चे। बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करो, 30 सेकेंड और दे रही हूँ मैं, फिर आपको आंसर बता दूंगी इसका। ओके चलो देखते हैं, पहला वाला देखते हैं। पहले में क्या कहा गया, दूसरा पद क्या है आपका? पहले दोस्तों डी का फॉर्मूला नॉर्मली आप लिख सकते हो, A2 - A1, मतलब दूसरे पद में से पहला पद हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो दूसरा पद क्या है बचा? 2 है ना, और पहला पद क्या है? ए है। तो डी हम कैसे निकाल सकते हैं? 2 - 5। बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की। तो आंसर किस में आएगा? 5। और दोनों अलग अलग चिन्ह की हैं, तो ऑफकोर्स हम माइनस करेंगे, लेकिन हमारी बड़ी संख्या किसकी है? बड़ी संख्या हमारी माइनस की है, तो आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो दूसरा वाला देखो, तो यहाँ पर A2 क्या हो जाएगा? 8, और A1 कितना हो जाएगा? 5। तो हम डी निकाल सकते हैं। क्या करेंगे बचा? A2 - A1। A2 कितना हो जाएगा बचा? 8 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ बड़ी संख्या किसकी है? प्लस की है, तो आंसर किस में आएगा? आंसर आ जाएगा प्लस में। ओके, अब सेकेंड वाला देखो, मतलब सॉरी थर्ड वाला देखो। थर्ड वाले में क्या है बचा? यहाँ पर डी निकालोगे तो कितना हो जाएगा? A2 - A1 मीन 7 - 7, तो कितना आया? 0। तो बच्चे यहाँ पर हम क्या नोट कर पा रहे हैं कि जो हमारा डी होता है वो प्लस में भी आ सकता है, वो माइनस में भी आ सकता है, और वो आपका 0 भी हो सकता है।
ठीक है, तो हमारा जो डी रहता है बच्चे सारवंतर रहता है, वो किस में हो सकता है, वो माइनस प्लस और जीरो तीनों हो सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, चलो अभी और क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको बताना है कि पहला पद कौन सा है और सारवंतर क्या था, कौन सा है। ठीक है, तो ट्राई करो, ये सारे क्वेश्चन आप एक साथ ट्राई करेंगे तो मैं एक साथ बता दूंगी। ए और डी दोनों बताना है आपको। ए का मतलब हमें पता है पहला पद, और डी का मतलब हमें पता है क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद हम माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जीरो क्यों बचा, ए कैसे जीरो हो सकता है बच्चा, कोई भी श्रेणी जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही। ट्राई करेंगे बच्चे जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। एक मिनट का टाइम और दे रहे हैं। बच्चा म्यूट करो। ओके ओके, ओके बच्चे बस एक सेकंड, वो थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था तो वो हट गई थी, बस एक सेकंड में अभी देखिए। अभी दिख रही है, चलो अभी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आंसर है इसका, किस तरह से हमें सॉल्व करना था। पहला देखते हैं, सबसे पहले क्या कहा गया, पहला पद मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है।
हाँ, तो अभी देखो क्या हो जाएगा, पहला पद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सारवंतर डी क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 क्या है आपका 4 है, A1 क्या है 2 है, तो कितना हो जाएगा ये आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो पहला पद क्या है, पहला पद आपका 3 है, 3 से स्टार्ट हो रहा है। डी आपका क्या हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा बचे, 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, आपका A2 आ गया, और सॉरी पहला और दूसरे का आंसर आ गया, A आ गया और D आ गया। यहाँ पर बात करते हैं बच्चे, यहाँ पर पहला पद क्या है आपका 2। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की बात है, दूसरा पद क्या बचा, 0। 0 में से -2 कर रहे हैं, तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं होता ना बच्चा, तो आंसर 2 नहीं आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा -2। वेरी गुड बच्चे, ठीक है। लास्ट वाला देखो बच्चे, यहाँ पर देखो ये आपका कितना हो जाएगा, ए है आपका -10, डी कितना हो जाएगा बच्चे, -5 माइनस फॉर्मूला वाला A2 माइनस A1 वाला, और A1 का जो माइनस है वो यहाँ पर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी 10 प्लस का है, 5 माइनस का है, 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा ना आंसर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा 5। समझ आया बच्चा, हाँ या ना, जल्दी से बता दो। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चे। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आपको हाँ या ना बताना है, आपको बताना है कौन सा एपी है और कौन सा नहीं है। जल्दी से ट्राई करो बच्चे, कैसे बताना बच्चे, 1 2 3 करके आंसर करेंगे या एक साथ आंसर करेंगे। ओके ओके, वेरी गुड, ठीक है ठीक है। ठीक है, 1 मिनट का टाइम और दे रहे हैं हम आपको। चल देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले यहाँ देखो, इसकी तो शकल से ही लग रहा है कि इसका आंसर नो होगा। क्यों लग रहा है, क्योंकि ये देखो ये इसमें 1 का गैप है, 1 के बाद मतलब अगर 1 1 का गैप है तो 3 होना चाहिए ना, 4 आ गया, यहाँ पर 4 का गैप है, यहाँ पर 8 का गैप, सेम अंतर तो है ही नहीं ना बच्चा। और जब सेम अंतर नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सीधा सीधा नो हो जाएगा। अब यहाँ देखो बच्चे, इस वाले में जरूर आप थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, लाइक 1.5 में से क्या जाएगा, 1 जाएगा, वो भी माइनस का, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी -1.5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0.5, वो भी किसका, माइनस का। और सेम यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि 0.5 भी ऐड हुआ होगा तभी 2 आया होगा, फिर यहाँ पर भी 0.5 भी है, तो 2.5 में से 2 घटाओगे तो भी 0.5 आएगा, 2 में से 1.5 घटाओगे तो भी 0.5 आएगा। मीन्स यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो आपका समान है, डी के लिए जो आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा यस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। अभी यहाँ देखो बच्चे, 12 में से 17 घटाएंगे, -12 माइनस 17, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना बच्चे, तो 17 में से 12 गया, कितना बचा, 5। ठीक है, ऐसे ही 7 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये -12, मतलब ये प्लस हो जाएगा माइनस का, और ये कितना हो जाएगा, 5।
ठीक है। अब यहाँ देखो, ये भी माइनस में से -2 में से प्लस का 7 करोगे 5 ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी ये वाला तो 5 आ रहा है, बस ये वाला चेक कर लेते हैं। तो -3 -2 कितना हो रहा है, ये +2 मतलब, सॉरी, हाँ, यहाँ पर देखो ये प्लस का था, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, तब भी 5 आ रहा। मीन्स हर एक जो बच्चे, थर्ड वाले का 9 क्यों होगा, हर जगह 5 5 ही है। देखो 17 में से -17 में 5 जोड़ोगे तो माइनस का 12 आएगा, फिर से 5 जोड़ोगे माइनस का 7 आएगा, फिर से 5 जोड़ोगे माइनस का 2 आएगा, फिर से 5 जोड़ोगे तो 3 आएगा, और फिर से 5 जोड़ोगे तो 8 आएगा। तो ये वाला आंसर यस है बच्चे। ओके, चलिए ये वाला देखते हैं। 2 में से 5 गया, कितना बचा, -3। यहाँ देखो, -1 में से -2 गया, कितना बचा, -3। लेकिन -3 में से जब -1 गया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, क्या बचेगा, -2। तो 2 तो नहीं चाहिए था ना हमें, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, नो। समझ आया किस तरह से हमें करना था, हमको बस ये देखना था कि सब सारे जो अंतर है वो समान है या नहीं। अगर वो समान है तो आपका क्या होता है, तो वो आपका आंसर यस होता है कि वो समांतर श्रेणी है, और अगर नहीं आया तो फिर वो समांतर श्रेणी नहीं होती। चल ये वाला ट्राई कर। इसमें आपको क्या बताना है, ए बताना है और डी बताना है कि क्या आएगा। ये तो बहुत ही आसान है, डी निकालने के लिए मैं आपको थोड़ी सी हिंट देती हूँ कि आपको लासा लेना पड़ेगा, ज्यादा डिफरेंट नहीं आएगा लासा, क्योंकि दोनों साइड ही 2 2 है, तो 2 ही लासा आएगा, दोनों संख्या में 2 ही 2 होगा। तो ओके, वेरी गुड। अच्छा, लेकिन साइन देख लो बस, बाकी ठीक है, बस एक बार साइन चेक कर लो। नहीं, 1/2 क्यों आएगा बच्चा, 1/2 तो जब आता है जब 1 में से माइनस कर रहे होते 1/2 को। देखो, एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा ना, इसलिए 1/2 नहीं आएगा। हाँ, -1 लिखा है ना बच्चे, तो ठीक है। बचा एक बार आप वो चेक कर लो, साइन। हाँ, -1 ठीक है। ठीक है, ठीक है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। ठीक है, बाकी बचा जल्दी से आंसर करो, मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर आंसर, तो आंसर बता दो। ओके, चलो पहले वाला देखते हैं। ए की बात करें तो ये तो बहुत आसान है, पहला पद, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/2। ठीक है, डी देखो, डी आपका क्या हो जाएगा, 1/2 -3/2। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2, ये कितना हो जाएगा, 1 -3। क्योंकि देखो, अगर समान आपका क्या है, हर है, तो समान ला से ही आएगा। अभी 2 और 2 है तो 2 ही और 2 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये -2/2, तो कितना आया, -1 आया। ठीक है, तो ये आंसर क्या आया, यहाँ पर डी का जो आंसर आया वो -1 आया, और ए का जो आंसर आया वो 3/2। ओके बच्चे, 2 से 2 कट जाएगा ना। यस मैम। ओके, चल अभी एक क्वेश्चन देते हैं हम, उसका आंसर आप लोगों को पूर्ण करना है। निम्न में से कौन सी श्रेणी
एक समांतर से। दो, 5, 10, 13। दूसरा है 4, 4.5, 5, 5.5 और 6। सी है 1.5, 3.5, 5.5 और 4.0। डी है 100, 70, 50, 20। चलो, इसका आंसर पोल में करेंगे, मैं अभी लॉन्च कर देती हूँ, आप लोग उसी में आंसर करेंगे। जस्ट 1 सेकेंड बचा। दो बच्चों का सही आंसर, एक बच्चे का गलत है। तीन बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चे सारे पदों में अंतर देखना होता है। 4 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर कर दो। नौ ही बच्चों ने आंसर करे हैं, अभी भी 5 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का आंसर करेक्ट है, 5 बच्चों का गलत है। ओके, लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। 12 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का आंसर करेक्ट है, 6 बच्चों का गलत है। बच्चे, आप लोगों को क्या देखना कि था कि दो क्रमागत पदों के बीच में बराबर बराबर का अंतर हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कितने का अंतर, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3। 5 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। कहाँ समान अंतर, एक में 3 है, एक में 5 है। ये कैसे आंसर होगा, नहीं होगा ना बच्चा ये आंसर। अब इस वाले में देखो, ये कितना है, ये आपका 3 माइनस, ये आपका हो जाएगा 3.1 माइनस 1.5, कितना हो जाएगा ये 1.5। ठीक है, अब 5.5 में से 3 को घटाओ, कितना बचेगा 2.5। कैसे ही सेम है बचे ये, एक आपका 1.5 है, दूसरा 2.5 है, तो दोनों ही गलत हुआ ना बचा।
से, मतलब दोनों ही अलग अलग हुआ ना बच्चे। तो जब अलग हुआ तो इसका मतलब है ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो ये -30 होगा ना, 70 में से 100 जाएगा तो ये 20 घटा रहे हैं हम यहाँ से, एक 30 है एक 20 है, कैसे आंसर होगा बच्चा? नहीं होगा ना बच्चे। तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी नहीं होएगा। यहाँ देखो ये इसमें कैसे बनाया, 0.5 जोड़ के बनाया होएगा ना, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 0.5। अब यहाँ देखो ये भी 0.5 है और ये भी 0.5 है और ये भी, ठीक है। 6 में से अगर 0.5 जाएगा तो 5.5 बचेगा। डी नहीं है बच्चे, डी आंसर क्यों होगा? 100 में से अगर 30 घटाओगे तो 70 आएगा, और 70 में से अगर 30 घटाओगे तो कितना आना चाहिए, 40। लेकिन लिखा कितना है, 50। बराबर अंतर कहाँ है, 50 और 70 में 20 का अंतर होता है, 100 और 70 में 30 का डिफरेंस होता है, तो वो है ही नहीं ना बच्चा सेम। ठीक है, हमें क्या इंश्योर करना है कि दो क्रमागत पदों के बीच में बराबर बराबर का अंतर हो। ओके, चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, वो ट्राई करो, ध्यान से करना बच्चा, आप इसमें गलती नहीं करेंगे। दो बच्चों का सही है, एक बच्चे का गलत है। तीन बच्चों का सही है अभी। पांच बच्चों का सही है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। सात बच्चों का करेक्ट है। आठ बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 5 बच्चे बचे हुए, 9 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 3-4 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो 5, 4, 3, 2 और 1। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पर देखो, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। यहाँ से देखो ये माइनस किया हमने, 4 में से -13 करोगे, दैट मीन्स 9 आया, वो भी माइनस का, और ये तो 41 आया, वो भी प्लस का। यहाँ देखो ये ठीक है, 0.5 जोड़ा, फिर 0.5 जोड़ा, 0.5, 0.5, तो हर एक दो जो क्रमागत पद है उसमें 0.5 का डिफरेंस है, तो यही आपका आंसर होगा। ओके, ये वाला तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ देखो 2 है, ये 2 है, लेकिन ये माइनस करोगे ना बच्चा तो 3 आ जाएगा, प्लस सॉरी -3। ठीक है, तो ये -2 ठीक था, लेकिन यहाँ 3 आ जाता, फिर 2 है, तो बीच में थोड़ा गड़बड़ था, इसलिए डी भी आंसर नहीं होगा। चलिए अभी एक और क्वेश्चन देते हैं, वो ट्राई करो। एपी मतलब समांतर श्रेणी, -5, -3, -1 में ए और डी का मान बताओ। ए का मतलब पहला पद बचा, और डी का मतलब सारवंतर। बच्चे ये पहले ए का वो लिखा है मान, दूसरे में डी का लिखा है।
इसका आंसर करेंगे बच्चे पोल में। बच्चा गलत कर रहे हो आप लोग, ध्यान से करो, साइन का ध्यान रखो बच्चा, बाकी ठीक है। तीन बच्चों ने आंसर किया है पर गलत आंसर किया है बच्चे। अभी एक बच्चे ने करेक्ट करा, 5 बच्चों ने आंसर किया है, एक बच्चे का करेक्ट है, बाकी बच्चे का गलत है आंसर। अभी भी एक ही बच्चे का करेक्ट है बच्चा। दो बच्चों का करेक्ट है, अभी बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं हम आपको, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 5 4 3 2 और 1। 9 बच्चों ने 10 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का आंसर करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखो ए तो ठीक था, माइनस का 5 आएगा, लेकिन डी में हमें क्या करना था बच्चे, माइनस के 3 में माइनस के 5 को घटाना था, तो माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता ना बच्चे। तो जब ये प्लस हो जाता तो ये क्या बचेगा, 5 में से 3 जाएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या जो होती है हमेशा आंसर उसी का आता। हाँ, ए करेक्ट आंसर था। ठीक है, तो हमारा क्या होता है बच्चे, ये तो फॉर्मूले का माइनस है, और ये किसका माइनस है, ये 5 का माइनस है, तो माइनस प्लस मिलकर माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाता, प्लस हो जाता, तो आंसर आपका क्या रहता, 2 रहता। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं पोल में। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चे, ये ट्राई करो पोल में। ओके, वेरी गुड, 3 बच्चों ने आंसर किया है, सबका करेक्ट है। सात बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। 7 बच्चों का करेक्ट है अभी। 8 बच्चों का, अभी भी 3 बच्चे बचे हुए बच्चा, लास्ट 30 सेकेंड दे रही हूँ मैं आपको, जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, 5 4 3 2 और 1। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का गलत है। देखते हैं आंसर क्या आएगा बच्चा। देखो ए तो सीधा सीधा सा है, कितना हो जाएगा 3, डी कितना हो जाएगा 8 माइनस 3, और आंसर क्या आएगा 5। तो आंसर आपका जो था वो करेक्ट आंसर क्या था बच्चा, वो आपका आंसर था ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। माइनस का 7, माइनस का 3, माइनस का 1 में
ए और डी का मान बताओ। ठीक है, इसका आंसर करेंगे पोल में। इसके बाद बचे एक और क्वेश्चन करेंगे, लेफ्ट नहीं करना है। मैम बी और सी ऑप्शन एक ही दे दिया आपने। एक सेकेंड बचा, ये प्लस का है। ओके, दो बच्चों का करेक्ट है। छह बच्चों ने आंसर किया, छह बच्चों का करेक्ट। 7 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। नौ बच्चों ने आंसर किया है, सबका ही करेक्ट है। काउंट करना स्टार्ट करें बच्चा, जिसने नहीं किया है कर देगा। 5 4 3 2 1। ओके, देखो क्या करना है। माइनस का 3, अभी ए तो हमें पता ही है माइनस का 7 है, और माइनस का 7, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और प्लस में से करेंगे तो कितना बचेगा, 4। तो आंसर क्या था बचा, आंसर आपका ए था। लेकिन अगर बड़ी संख्या माइनस में होती ना बचा, ऐसे होता कि प्लस का 3 है और माइनस का 7, तो फिर माइनस का 4 आता। ठीक है, तो अगर बड़ी संख्या जिसमें होती है उसी में आपका आंसर आता है। चलो ट्राई करो इसको। इसका आंसर करेंगे पोल में। जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चा इसका, तो फिर हम एक और क्वेश्चन करा देंगे आपको। चार बच्चों का सही है, बाकी बच्चे आंसर करो जल्दी से। सात बच्चों ने आंसर किया है, छह बच्चों का करेक्ट है। नौ बच्चों ने आंसर किया है, सात बच्चों का करेक्ट है। लास्ट 30 सेकेंड, जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, 5 4 3 2 1। वेरी गुड। देखो करना क्या है, ए तो आपको पता ही है -3 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस -3। तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। तो बच्चे जब बड़ी संख्या जिसकी होती है ना उसी का आंसर होता है। मान लो अगर क्या होता, इस तरह से श्रेणी होती, इस तरह से आपकी समांतर श्रेणी होती 5, माइनस का 5 और यहाँ पर क्या है माइनस का 7। ठीक है, और माइनस का यहाँ पर है आपका 9। तो हम किस तरह से करते हैं, माइनस -5। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस होता। लेकिन बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, तो आंसर माइनस में आता। हमेशा आंसर वही आएगा जिसमें आपकी बड़ी संख्या है। ओके, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे। लास्ट क्वेश्चन है आपको, छोटा सा क्वेश्चन है, ए और डी बताना है।
3 बच्चों का करेक्ट है बच्चा। चार बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का आंसर करेक्ट है। पांच बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है। छह बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है। बाकी 4 बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। वेरी गुड। ओके, लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं बच्चे, जल्दी से आंसर करो। ओके, 5 4 3 2 और 1। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट था। ए तो आपको पता ही है -3 होगा, डी निकालेंगे तो क्या होगा, -8 माइनस माइनस का 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एक सेकंड, माइनस ये कितना हो जाएगा, प्लस। तो अभी 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, वो भी किसका, माइनस का, सॉरी कितने लेकिन मैम इसमें तो बड़ी संख्या माइनस की है। नहीं नहीं बचा, दूसरी संख्या में से पहली घटाते ना हम, उल्टा थोड़ी ना करते, पहले में से दूसरी थोड़ी ना घटाते, इसीलिए तो माइनस का आया, ये माइनस लगा है ना, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस में आया आंसर। आप लोगों ने उल्टा आंसर किया था क्या, हाँ सॉरी, 2 बच्चों का सही है और 6 बच्चों का गलत है, सॉरी मैंने उल्टा देख लिया तुम लोगों का आंसर। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें करना था। इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर सी है। यहाँ तक कोई डाउट है बच्चा तो पूछ सकते हो, वरना फिर नेक्स्ट क्लास में अगला क्वेश्चन करेंगे।